से प्रार्थना है, पहली बात शराब मत पीजिएगा। अगर इतने लोगों में से कोई भी शराब पीता हो तो आज वृंदावन की पावन भूमि में रज में बैठे हो, शपथ खा लो कि शराब नहीं पिएंगे। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तुम्हारा पैसा व्यर्थ जाता है और तुम्हारे शरीर के अंगों का नाश करता है। कितने लोग शराब पीते हैं? इतने में हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। धन्यवाद। हम तो पहला धन्यवाद देते हैं जो नहीं पीते हैं, और दूसरा धन्यवाद देते हैं जो पीते हैं। वो आज से छोड़ देंगे। पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? हाँ, पहली बात शराब नहीं पीना। दूसरी बात, राजकीय, राष्ट्रीय और व्यापारिक इन उद्देश्यों में जो देश विदेश जाते आते हैं या जो हमारे देश के संरक्षक हैं, उनको मांस भी परोसा जाता है। कोशिश कीजिए, हम ना की कसम नहीं खा रहे, कोशिश कीजिए कि आपका आहार मांस शून्य हो। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक हैं, इनको सुविधा होती खा सकते हैं और चाहे तो ना भी खा सकते हैं। तो हम जोर नहीं देते, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि बिना मांस के भी शरीर में बल आ जाएगा यदि आप संयम से रहेंगे और पवित्र भोजन पाएंगे। किसी जीव का मांस ना खाइए, क्योंकि ये पाप आपके शरीर को अभी नहीं तो आगे चलकर, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा जो दूसरे शरीरों का मांस खाते हैं। अगर राष्ट्रीय सेवा में है तो भगवान जैसे निर्वाह करे वैसे निर्वाह करो। अगर बच सकते हो तो मांस खाने से बचो। अगर शराब पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री से भी विचार करना, अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर लें और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में सारे दुख छूट जाएंगे। जो केवल 3 बातों को स्वीकार कर लीजिए। हमारी बात मान लीजिए कि अगर माता बहन पराये पुरुष से और पुरुष पराई माता बहनों के साथ ऐसे गंदे आचरण ना करे तो हमारे भारत में गृहस्थी बिगड़े ना। आज हमारे भारत की गृहस्थी बिगड़ रही, गृहस्थ धर्म बिगड़ रहा है। ये हमारे भारतीय धर्म में नहीं है। प्राणपन से पत्नी को अर्धांगिनी माना गया और पति को प्राणेश्वर माना गया। जहां हमारे धर्म में ये बात है, वो ये बातें, गंदी बातें ऐसे संशय पैदा करें जो पराये पुरुष पराई स्त्री। तो ये 3 बातें आप स्वीकार कर लीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही आचरण करेंगे तो सबके आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। पहला, हम शराब नहीं पिएंगे। दूसरा, मांस नहीं खाएंगे। तीसरा, पराई स्त्री से संभोग नहीं करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारी प्रार्थना, अगर हमारी ये बात मान लोगे तो आपका निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। आप भारी विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे। इतनी सामर्थ्य आपको भगवान देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।